नमस्कार। आज हम लोग सेल कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानेंगे। देखें, सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो सेल के प्रकार, सेल के बारे में भी नोट्स आप लोगों को दे चुका हूँ। और तो सेल के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। सेल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल। भाई, पूरे इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो एनिमल हों चाहे प्लांट हों, सब में जो है एक कोशी हो या बहुकोशी हो, तो हम जानेंगे कि कौन सेल जो है किस में पाई जाती है और किस सेल में कौन कौन से जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो कोशिकांग हैं, वो किस में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में कौन से कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और यूकैरियोट में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये भी आप लोगों के क्वेश्चन में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल दोनों में अंतर आप जान लेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे कुछ आर्गन जो है दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं जो यूकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं, कुछ यूकैरियोट में पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। तो यहाँ हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में अध्ययन करेंगे। नाम से ये स्पष्ट है, प्रोकैरियोट सेल मतलब जो प्रोकैरियोट सेल होती है वह अविकसित कोशिका होती है, जिसमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते। लेकिन जो यूकैरियोट सेल होती है वो पूर्ण विकसित होती है, वह उच्च श्रेणी के प्लांट और एनिमल में पाई जाती है यूकैरियोट सेल। दूसरा है कि जो प्रोकैरियोट सेल होती है यह साइज में छोटी होती है। भाई, जब उसके कोशिकांग कम होंगे तो यह साइज में क्या होगी? छोटी होगी। और जो आपकी यूकैरियोट सेल होती है यह साइज में बड़ी होती है, क्योंकि इसके अंदर सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस और उसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस और वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम्स, जितने भी कोशिका अंग हैं, पूर्ण विकसित कोशिका अंग हैं, वो अलग है बात है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी मैंने आप लोगों को अंतर का नोट दे चुका हूँ, उसे भी आप लोग अध्ययन करेंगे तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है वो भी आप जान जाएंगे। फिर कह रहा है कि इसमें जो है प्रोकैरियोट सेल जो होती है उसमें कोशिका का विभाजन बहुत तेज़ी के साथ होता है। और वो कोशिका विभाजन कैसे होता है? वो जो है असूत्री कोशिका विभाजन होता है। कौन सा होता है? असूत्री, जैसे अमाइटोसिस, असूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक। और इसमें कोशिका विभाजन इसकी अपेक्षा धीमी गति से होता है और इसमें सूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। सूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो इसे आप लोग जानेंगे। और यह जो प्रोकैरियोट सेल होती है जीवाणु, विषाणु, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ अर्थात सूक्ष्म जीव में पाई जाती है। भाई, सूक्ष्म जीव जो है तमाम रोगों को जन्म देते हैं। तो यह जो प्रोकैरियोट सेल होती है इसमें डिवीजन बहुत तेज़ी के साथ होता है। आप देखेंगे जो रोग होता है, संक्रामक बीमारियां होती हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं, क्योंकि उसमें जीवाणु, फंगस, एल्गी और
ईस्ट और इस तरीके से बैक्टीरिया, वायरस, तमाम जो जीव होते हैं। तो इसमें इसका डिवीज़न तेज़ी के साथ होता है। तो डिवीज़न जब तेज़ी के साथ होगा तो तेज़ी के साथ इसका प्रसार भी होगा। अभी देखें कोरोना वायरस जो आया था, मास्क लगा के आज भी लोग चल रहे हैं। और जिससे टीबी हो जाती है तो लोग कहते हैं उनका जूठा मत खाइए, उनका जूठा मत पानी पीजिए, उनका बर्तन अलग कर देते हैं, उनका बिस्तर अलग कर देते हैं। खैर अब तो बहुत ज़्यादा इसका उन्मूलन हो चुका है। या आप जुकाम वगैरह देखें तो ये भी वायरल बीमारी है। अगर वही तौलिया घर का कोई सदस्य जिसे जुकाम हुआ है यूज़ कर लिया और वही कोई दूसरा यूज़ कर लिया तो उससे भी, यानी घर में एक लोगों को जुकाम हो गया तो सभी लोगों को पहले आँख एक लाल हो जाती, आँख की बीमारी होती थी लोआ वायरस से, उससे एक लोगों की आँख आती थी तो सबको हो जाती थी। खैर इसका भी उन्मूलन हो गया। चेचक जो होती थी, स्मॉल पॉक्स वगैरह, उसका भी चेचक से होती थी। तो क्योंकि इसका डिवीज़न जो है बहुत तेज़ी के साथ, इसमें प्रोकैरियोट सेल पाई जाती है, डिवीज़न बहुत तेज़ी के साथ होता है और ये बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं कोशिकाएं इसकी। और जब फैलेंगी तो चारों तरफ वातावरण में जो है जितने भी वो जीव को पाएंगी वहाँ जा कर के अपना रिएक्शन करेंगी, प्रतिक्रिया करेगी और वहाँ अपना रोग फैलाएगी। जो इसके फंक्शन होंगे, उल्टी होना, दस्त होना, बुखार आना, या जब पूरी जकड़ लेती हैं पूरी सेल्स को तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इस तरीके से कह रहा है कि इसमें श्वसन जीव द्रव्य से होता है। किससे होता है? जीव द्रव्य से होता है। किसमें? प्रोकैरियोट सेल में। इस श्वसन करने के लिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती और इसमें श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रिस्टी होती है जिसमें छोटे छोटे अंगुली सदृश संरचनाएँ होती हैं, क्रिस्टी होती है, छोटे छोटे एटीपी बनते हैं जो 38 एटीपी बनकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो वहाँ से जो है ऑक्सीजन आती है और वो ऑक्सीजन से फिर एनर्जी बनती है और एनर्जी पूरे शरीर को चाहिए। तो इसमें श्वसन क्रिया किसमें बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें? यूकैरियोट सेल में। फिर कह रहा है कि इसमें जो राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं। तो इसमें 70 मतलब 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 80 यस यानी 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोट में। ठीक। फिर कह रहा है कि प्रोकैरियोट सेल जो होती है इसमें अविकसित केंद्रक होता है या केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव होता है या अविकसित केंद्रक होता है लेकिन अविकसित होता है और एक तरीके से विकसित नहीं होता। लेकिन इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। उसके केंद्रक पदार्थ वगैरह भी होते हैं और इसमें वो नहीं पाए जाते। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका का अभाव होता है। इसमें ये सभी अंग पाए जाते हैं या पूर्ण विकसित होते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल, ये आप अंतर जान लेंगे। और फिर कह रहा है इसमें गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। गुणसूत्रों में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं कि भाई गुणसूत्र डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। फिर कह रहा है कि इसमें जो विभाजन होता है सूत्री विभाजन होता है और इसमें सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन का मतलब होता है कि एक जो है कोशिका है, इस तरीके से ये कोशिका है, ये कोशिका कि जो अविकसित न्यूक्लियस बीच में यहाँ होता है, ये कोशिका जा करके ऐसे ये इस टाइप का आकार बना लेगी और इस टाइप का आकार बना करके और ये यहीं से टट जाएगी और फटाफट जो है यानी ये कोशिका इस तरीके से ये जो इसका न्यूक्लियस ऐसे बढ़ जाएगा और फिर यहाँ पे ये जो है 2 कोशिकाएँ बन गई। तो ऐसे फिर 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 कोशिका से 8 कोशिका, 8 कोशिका से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से फटाफट बनती जाती हैं। किसमें? आपके जो है प्रोकैरियोट में असूत्री विभाजन होता है और जो है इसमें सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। और इसमें सूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे मैं आप लोगों को अगले टॉपिक में सूत्री अर्थात माइटोसिस और मियोसिस और के बारे में हम लोग जानेंगे।
और इसमें कह रहा है कि इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है, वैकुल्स अनुपस्थित होती है और इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। ये भी आप जान लें, वैकुल्स इसमें उपस्थित होती है, जिसमें इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होती है। जो केंद्र के अंदर केंद्रिका पाई जाती है उस अनुपस्थित होती है और इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है। तो इस तरीके से आप देखें कि जो प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल के बारे में ये आपके लिए मैं